अगली जो समानता है वह किससे संबंधित है? लोक नियोजन के अवसरों में समानता। कौन सी समानता है? कल परिचय भी करवाया था। लोक नियोजन से क्या तात्पर्य है? जो भी सरकारी पद हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो राज्य अथवा सरकार, राज्य से क्या तात्पर्य है? पूरा भारत देश। संविधान में राज्य 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 आएगा तो इसका मतलब क्या है? पूरा भारत। राज्य का मतलब भारत। राज्य ये मतलब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है ना, ये नहीं, पूरा भारत। क्या नहीं करेगा जो बात राज्य असमानता नहीं फैलाएगा, किसमें? लोक नियोजन, अर्थात जितने भी सरकारी पद हैं। ठीक है, ये तो बोल दिया। इसके अलावा इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे एक तरफ तो बोल दिया नहीं करेगा, दूसरी तरफ कर भी सकता है। कहां कहां पे देखो, निवास स्थान के आधार पर, किसके आधार पर भेदभाव कर सकता है राज्य? पहले तो बोला गया है वह नहीं कर सकता, समानता है, लोक नियोजन के अवसरों में समानता है। पर दूसरी उसी का अपवाद क्या बोल दिया? कर सकता है। कैसे? कहां कहां पर कर सकता है, किस क्षेत्र में कर सकता है? निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर मतलब किसी क्षेत्र, जैसे अनुसूचित क्षेत्र का कोई क्षेत्र है, हाँ, जनजातीय क्षेत्र है, जैसे राजस्थान में टीएसपी एरिया है ना। इसके अलावा कई आदिवासी राज्य है पूरे के पूरे, उनमें क्या है, कुछ प्रतिबंध लगाए गए कि बाहरी व्यक्ति जाकर उधर अप्लाई नहीं कर सकता। उधर जो भी वैकेंसी या पद है सरकारी, उनमें निवेदन या आवेदन ही नहीं कर सकता। तो ये प्रतिबंध हो गया। दूसरा, कुछ पिछड़े वर्ग हैं, कल चर्चा हुई थी पिछड़े वर्गों के बारे में। कुछ पिछड़े वर्ग हैं जिनको क्या प्रदान किया गया है? सरकारी पदों के लिए आरक्षण। ठीक है, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान। अच्छा, तीसरी चीज जहां भेदभाव कर सकता है राज्य, वो है धार्मिक, धर्म के आधार पर। किसके आधार पर? देखो, अपने स्टार्टिंग में क्या बोला? लोक नियोजन के अवसरों में समानता। ठीक है, लोक नियोजन के अवसरों में समानता मतलब नौकरी, जितनी भी नौकरियां हैं उनमें क्या करेगा राज्य? सबको समानता का अधिकार प्रदान करेगा। पर कुछ जगह भेदभाव भी कर सकता है। कौन कौन सी जगह है वो? निवास स्थान। निवास स्थान से क्या तात्पर्य है? अनुसूचित क्षेत्र, पिछड़े वर्ग के जो क्षेत्र हैं या पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके लिए वहां के लोग अप्लाई कर सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। भाई यहां तो बोल दिया क्या? अवसरों में समानता। उसके जस्ट नीचे, हाँ, और जो ये अवसरों में समानता प्रदान की जाएगी वो 5 आधार रहेंगे जो हमने इससे पहले वाले में देखे थे। कौन कौन से? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 आधारों के आधार पर जो समानता प्रदान की गई थी, पर यहाँ पे कुछ प्रतिबंध लगा दी गई उसी समानता पे। कैसे? भाई बोल दिया ना क्या है समानता, पर नीचे देखो कहां की समानता है क्या समानता ये? पर एक तरीके से जो पिछड़े हुए हैं, जो आगे नहीं बढ़ सकते, उनको संबल प्रदान करके आगे बढ़ाया जा रहा है एग्जाम्पल के रूप में ये। ठीक है, कौन से हैं ये? अच्छा, समानता के अंतर्गत ही चल रहे हैं अभी। देखो फिर समानता आ गई। 6 मौलिक अधिकार है ना हमारे। कौन कौन से? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा एवं संस्कृति का या उसको संरक्षित करने का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, उसमें से पहला हमारा समानता का अधिकार है, वो चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो 16वां, ये कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख? अनुच्छेद 16 में। इसके अलावा अगली समानता है हमारे अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी।
अस्पृश्यता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी। जैसे सामाजिक रूप से कई स्तर है, हमारे जाति व्यवस्था में बटा हुआ है, ये जाति ऊंची है, ये जाति नीची है, ऐसे बोलते हैं ना सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम हो गया है, हाथ का पानी नहीं पीते, नहीं पीते ना। जैसे कोई सफाई कर्मचारी है, सफाई करने वाला है, या कोई अन्य चर्म का कार्य कर रहा है, कोई अन्य कार्य कर, उसके हाथ का पानी नहीं पीते। क्यों? ये किसकी श्रेणी में आता है? अस्पृश्यता, ठीक है, अनटचेबिलिटी। इसकी रोकथाम के लिए, अच्छा ये रुकेगी तभी तो समानता आएगी भाई। ये भेदभाव क्यों आया ऊपर? कुछ ना कुछ कारण होगा ना। ये देखो, ये इसलिए कि भाई इसको तो इतना रिजर्वेशन दिया गया है, इसको क्यों उठाया जा रहा है ऊपर? इस कारण से। जब तक समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक राष्ट्र भी विकास नहीं कर सकता, ठीक है। अंत्योदय या सर्वोदय, ये महान महान विचार जो आए हमारे इतिहास में देखने को मिलते हैं। अंत्योदय और सर्वोदय ऐसे नहीं है। इनका मतलब क्या है भाई? गांधी जी स्वयं भी बोलते थे ना कि हमें नीति का निर्माण करते समय ये देखना पड़ेगा कि उसका लाभ समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये बोलते थे। तो जब ये समाप्त होगा तभी तो समाज का प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसको अवसर ही नहीं। जैसे बोला जाता है कोई आज के 60-70 साल पहले स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा का अधिकार था क्या इनको, जो अस्पृश्य थे? क्लास में बैठने भी नहीं दिया जाता था, शायद बाहर बैठ के पढ़ा देते। कभी कभी विरले कोई पूछ जाता था तो पढ़ने की इच्छा होती तो क्या करते थे? क्लास के बाहर बैठा के पढ़ा देते। अभी तो नहीं है, अभी तो सभी बराबर बैठते हैं, ठीक है। तो जब तक ये समानता नहीं होगी तब तक प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति विकास नहीं कर सकता, अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में बोला गया है ऐसा, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या है? अनटचेबिलिटी है, हाँ, छुआछूत, छुआछूत करते हैं ना, हाँ वह। प्रारंभ में ये संविधान के इस प्रावधान के अंतर्गत एक विधिक प्रावधान लाया गया जिसे बोला जाता है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। क्या कहा जाता है? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसे हम नॉर्मली बोले SC/ST एक्ट। जानते हो कि 2018 में विवाद भी हुआ था इस पे हटाने को लेकर, केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया हटाओ इसको क्योंकि झूठे केस आ रहे। फिर बाद में क्या हुआ? घोर विरोध हुआ कि भाई वास्तविकता कोई दूसरी है। आप बोल रहे हो झूठे केस आते हैं तो उसमें कुछ सच्चे भी है, कुछ झूठे है तो कुछ सच्चे भी हैं। तो जो सच्चे केस है उनका क्या होगा? अच्छा धरातल पे बताओ, खुद ही बताओ तुम, अस्पृश्यता वर्तमान समय में है अथवा नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में? बिल्कुल 100% है ना। हाँ, तो प्रारंभ में इसका नाम क्या था अधिनियम का? अधिनियम 1955। पर बाद में इसी अधिनियम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। क्या नाम कर दिया गया बाद में? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, ठीक है। तो ये प्रोग्राम, इसका कोई अपवाद नहीं है, इसको समाप्त करना है तो करना ही है। क्या करना है? इसको समाप्त करना है तो करना ही है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। जैसे पहले बोल दिया ना समानता का अधिकार, अवसरों में समानता, पर नीचे तो बोल दिया देखो अपवाद, यहां पे इसका कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। हाँ क्लियर है ये किस में, कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख? 17 में। 17 पे खतरा है ना, 17 पे खतरा। घंटी कैसे बजेगी खतरे की? और शायद गैर जमानती भी है, को बोल दी भाई मेरे साथ तो ये छुआछूत कर दिया। अच्छा अधिकतर केस झूठे भी आते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं, वो पूरे वास्तविक मामले ही के धमकी देते हैं SC/ST केस में फंसा दूंगा, है ना, धमकी भी देते हैं, तैयार बना लिया इसको तो ये भी गलत है, गलत है ये भी।
सही जगह होना चाहिए इनका उपयोग। ठीक है, ये समानता के अंतर्गत ही देख रहे हैं। फिर अगली समानता आती है हमारी उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधि क्या होती है? हाँ, श्री श्री 1008 पप्पू महाराज, है ना, श्री श्री 1008 कोई से भी महाराज, है ना, जो भी तुमको देखने को मिलते हैं। हम तो राजे महाराजे हैं, हमारी ये महाराजा की उपाधि है। जैसे इतिहास में देखते हैं ना, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, इसने भी हाँ महेंद्र नाथ की उपाधि धारण की, ये नाथ की उपाधि धारण की, अधिराजा, सम्राट, विराट, भोज, है ना, इनकी उपाधियां धारण की। ये क्या है? तुम में से किसी को जाए नहीं मैं तो महाराज धीराज हूं, या महाराज प्रमुख हूं, राज प्रमुख हूं, उपराज प्रमुख हूं, लगा लो नाम, कोई मान्यता है क्या? हाँ, तो उपाधियों का अंत करेंगे तभी तो समानता आएगी थोड़ी थोड़ी। भाई एक राजा है और एक रंक है ना, जब भी तो बना है ना, कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। ठीक है, तो एक तो राजा बन बैठा है और एक गंगू तेली है, दोनों में समानता हो सकती है क्या? है ना, गंगू तेली बेटा बेटा ऐसे राजा, हम राजा है ना, वैसा प्रोग्राम रहेगा। तो ये उपाधियों का अंत करना भी जरूरी है। उपाधि से क्या तात्पर्य है? कोई टाइटल लेके घूम रहा है व्यक्ति। अच्छा, राज्य के लिए निर्देश है शिक्षा एवं सेना संबंधी, कौन कौन से? शिक्षा व सेना को छोड़कर राज्य हाँ कोई भी उपाधि नहीं देगा, कोई उपाधि नहीं। शिक्षा और सेना को छोड़कर राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा। शिक्षा से क्या तात्पर्य है? जैसे शिक्षा क्षेत्र में कई उपाधियां है ना, हाँ, डॉक्टरेट, हाँ, इंजीनियरिंग, ये शिक्षा संबंधी कुछ उपाधियां। डॉक्टरेट, डॉक्टर लगता है नाम के आगे, कब लगता है? पीएचडी करने, वो शिक्षा संबंधी उपाधि है। इसके अलावा सेना, जनरल, मेजर जनरल, मेजर, है ना, हाँ, कैप्टन, ये क्या है? रिटायरमेंट के बाद में भी उनके नाम के साथ रहती है, पर नाम कोष्टक में लिख दिया जाता है रिटायर्ड। जैसे थल सेना अध्यक्ष थे तो विपिन रावत को क्या बोलते थे? मृत्यु उपरांत भी क्या बोलते हैं हम? नहीं, कैप्टन नहीं है, जनरल, जनरल विपिन रावत। अभी जनरल विपिन रावत के साथ क्या दुखांतिका हुई थी, हमारे शहीद हो गए थे, है ना, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, गत वर्ष की बात है, क्रैश हो गया था हेलीकॉप्टर, तो शहीद हो गए थे वो। तो उनके नाम के साथ क्या लगा है? अभी भी क्या लगता है? मृत्युपरांत भी, मरणोपरांत भी जनरल ही लगता है, क्योंकि वह क्या है? सेना संबंधी उपाधि है। ठीक है, शिक्षा संबंधी उपाधि विभिन्न प्रकार की। अब एक चीज आ गई हमारे सामने, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, ये क्या है? उपाधियां ये दे सकता है क्या राज्य? हाँ, देते हैं ये। ठीक है, ये नागरिक सम्मान की उपाधि है, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उपाधियों का अंत। इसके अलावा कुछ प्रावधान किया गया है, जैसे कोई व्यक्ति, भारत में तो अलाउ नहीं है उपाधि देना, केवल इन दो चीजों को छोड़कर, पर कोई विदेशी देश है या विदेश है कोई, वह देना चाहिए किसी भारतीय नागरिक को, दे सकता है क्या उपाधि? और तू ले सकता है, ले लेगा? तेरे को बोले श्री श्री 1008 पप्पू जी महाराज, इंग्लैंड वाले बोले ले लेगा? कैसे लेंगे? नहीं ले सकते। विदेश से कोई, भाई कोई सोचे भाई भारत में तो नहीं मिल रही, विदेश से ले लूं, जैसे शादी नहीं होता तो क्या होता है, कई जर्मनी से या रूस से ले आते पत्नी, है ना। अभी कई एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, विदेशी महिलाएं भी भारतीय से विवाह करती है, भारतीय महिलाएं विदेशी से विवाह नहीं करती है, केवल विदेशी महिलाएं भी करती है ना। तो वैसे ही उपाधियां नहीं मिल रही तो क्या करें फिर? विदेश में जाके लेके आए, तो ले सकते हैं क्या? विदेश से उपाधि नहीं ले सकते, ले सकते हैं, यहां तो बोल दिया नहीं ले सकते, पर ले सकते हैं। कब? राष्ट्रपति की
अनुमति के पश्चात। राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। विदेश से कोई उपाधि ले रहे हैं हम, अगर राष्ट्रपति बोले नहीं लेना है, जैसे घर वाले बोल दे नहीं लानी विदेशी पत्नी, तो ला सकते हैं क्या? ले आए तो जबरदस्ती, फिर घर वाले जा भाई तेरा जुगाड़ खुद कर ले, कहीं पे रह ले, हाँ हमारे घर में नहीं रह सकता तू। वैसे ही राष्ट्रपति भी क्या बोलेगा, नहीं ले सकते आप, विदेश से उपलब्ध उपाधि नहीं ले सकते, अनुमति आवश्यक है। अच्छा, ये तो गई चलो भारतीय व्यक्ति की बात। इसके अलावा यदि कोई विदेशी आदमी है, कोई विदेशी अंग्रेज है, ठीक है, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं मैं, स्वतंत्रता पूर्व की नहीं, अभी कोई अंग्रेज है किसी भी देश का, यूरोपियन या अमेरिकन, आ गया यहाँ पे, भारत में किसी विश्वास के पद पर कार्य कर रहा है, जैसे वह भारत का अमेरिका का भारत में राजदूत है, अमेरिका का राजदूत जानते हो, एम्बेसडर, क्या होते हैं राजदूत? अरे एक तरह से मान लो दो देशों के मध्य एजेंट का काम करता है ना, वो क्या होता है? राजदूत। राजकीय कार्यों, दैनिक कार्यों की जो निगरानी करता है वो कौन करता है? राजदूत नामक एक अधिकारी होता है, प्रत्येक देश का दूसरे देश में बैठा रहता है। जैसे एम्बेसीज बोलते हैं, जैसे दिल्ली में हमारे हर देश का राजदूत मिलेगा तुम्हें, पाकिस्तान तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी देशों के भी मिलेंगे। पाकिस्तान से हमारी कितनी कटुता है, शत्रुता है, चीन से भी है ना, लड़ाई होती है, पर उनके भी राजदूत एक दूसरे के देश में बैठे रहते हैं। किस लिए? आपसी संवाद कायम करने के लिए, यानी बातचीत बनाए रखने के लिए। कोई भी समस्या होगी किसे बोला जाएगा? सबसे पहले राजदूत को सूचित किया जाएगा, उसके बाद में बड़े स्तर पर होगी वार्तालाप। जैसे गड़बड़ हो गई पाकिस्तान में, तो भारतीय विरोध प्रदर्शन कहां करेंगे जाके? हाँ, पाकिस्तान का जो राजदूत या कार्यालय है उसका, उसके सामने जाके पाकिस्तान हाय हाय, कहां करेंगे जाके? उस राजदूत के कार्यालय के सामने। एम्बेसी बोलते हैं ना, फिल्मों में देखा होगा, एम्बेसी में काम करता हूं, ये काम करती है, ठीक है। तो कोई विदेशी व्यक्ति है, वह भी लेना चाहे तो उपाधि भारत में रहते हुए, विदेशी व्यक्ति विदेश से कोई उपाधि लेना चाहे तो भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। ये हमारा स्वतंत्र समानता का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। पहला अधिकार कौन सा था? समानता का। सबसे पहले हमने देखा राज्य की परिभाषा, क्या देखा? राज्य की परिभाषा। उसके पश्चात हाँ शाबाश, संविधान पूर्व विधियां और संविधान पश्चात विधियां। अच्छा, राज्य की परिभाषा क्या थी? केंद्र सरकार प्लस संसद। फिर ये राज्य की परिभाषा। फिर दूसरा था हमारा, किस प्रकार से संविधान पूर्व विधियां और संविधान पश्चात विधियां वर्णित है। तो इसी के साथ हमने देखा था कौन सा सिद्धांत? आच्छादन का सिद्धांत। क्या मतलब है उसका? एक निष्क्रिय तो दूसरी सक्रिय। संविधान पश्चात विधियां कब निष्क्रिय हो जाती है, कब ढक ली जाती है? आपातकाल के दौरान, ठीक है। उसके अलावा विधि के समक्ष समानता, ठीक है, किस प्रकार से, किन किन को विधि के समक्ष समानता प्राप्त थी? भारतीयों को थी, विदेशियों को, और तीसरा व्यक्तित्व कौन था? विधिक व्यक्तित्व, अर्थात निगम, कंपनी या कोई संस्था, निकाय, इन सबको भी क्या था? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। फिर अगली समानता कौन सी थी विधि के समक्ष समानता के पश्चात? हाँ, भेदभाव राज्य नहीं कर सकता किन आधारों पर? धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान और लिंग, ठीक है। अच्छा, इसी के अंतर्गत हमने देखा था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को संवैधानिक
दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो किसके विरुद्ध होती है घरेलू हिंसा? महिलाओं के विरुद्ध सामान्यतः। अच्छा, पुरुषों के विरुद्ध भी हो सकती है। जैसे कल वो खुश हो रहा था, बहुत ही घरेलू हिंसा होने वाली है मेरे साथ, है ना। घरेलू हिंसा कब होगी? जब घर बनेगा। घर कब बनेगा? जब घर बसेगा। घर बसेगा तो ही तो घरेलू हिंसा होगी ना। घर बनेगा, घर बसेगा, घरेलू हिंसा होगी। मजा ही मजा चारों तरफ, है ना। हाँ है, मकान पास नहीं हुआ। प्रधानमंत्री निवास योजना या मुख्यमंत्री निवास योजना के अंतर्गत वो, अच्छा वो पास, अच्छा घरेलू हिंसा करने वाली भी पास होगी क्या? सरकारी योजना ला दे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लगा रहे अपने प्रयत्नों में कोई कमी मत छोड़। मकान भी पास होगा, घरेलू हिंसा भी पास होगी, है ना। तो उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। इसके अलावा भेदभाव नहीं करेगा, फिर भी किया जा रहा था। जैसे सरकारी क्षेत्र के जो शिक्षण संस्थान थे उसमें क्या है, हाँ, पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कुछ सीटें आरक्षित की गई है। अब किसी ने बोला बोले नहीं होती ओबीसी के लिए, गौर करके देखना। अब संविधान बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं मन से थोड़ी बोल रहा हूँ ये कि मैंने रात को मेरे को सपना आया था, मैं सपने में देखा कि भाई ये बताना है सुबह, ये थोड़ी होता है ना। हाँ, कुछ कहीं ना कहीं मैं भी देख के आया हूँ, मैं भी तिकड़म लगा के आया हूँ। ऐसा तो ऐसे मैं मन से बोल रहा हूँ। फिर उसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र की शिक्षण संस्थानों में भी है। ठीक है, अच्छा क्या क्या आधार थे जिनके आधार पर कोई व्यक्ति किन किन जगहों पर प्रवेश नहीं कर सकता था या कर सकता था? धर्म, हाँ वही 5 आधार। ठीक है, इनके आधार पर कहीं प्रवेश करने या उसको काम में लेने के लिए हम नहीं रोक सकते। जैसे कौन कौन से स्थान थे वो? सार्वजनिक स्थल कोई, धार्मिक स्थल कोई, जैसे कुआं हुआ, जलाशय हुआ, कोई मंदिर हुआ, मस्जिद हुई, बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, ये सब भी क्या है? सार्वजनिक स्थल है। इनको प्रयोग में लेने के लिए नहीं रोका जा सकता। किन आधारों पर? कि वह किस धर्म का, जाति का, मूल वंश का, लिंग का, ठीक है, या किसी जन्म स्थान या किसी स्थान पर उसका जन्म हुआ है, इनके आधार पर उसे नहीं रोका सकता। ठीक है, फिर उसके बाद में लोक नियोजन के अवसरों में समानता। लोक नियोजन के अवसरों में समानता। लोक नियोजन से क्या तात्पर्य है? लोक नियोजन से क्या तात्पर्य है? सरकारी पद में क्या दी जाएगी? समानता। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। पर यहां तो बोल दिया है, टी शर्ट नहीं लाया है क्या? टी शर्ट तो क्या हुआ? खुद का लिखवा रखा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, टी शर्ट दिखा, मस्त लोगो है। मैं तो शर्ट पहन रखा हूँ यार, शर्मिंदा हो गया तेरी टी शर्ट के सामने। अच्छा, टी शर्ट में नाम छपवा रखा है इसलिए मंद मंद मुस्कुरा रहा है। तो वास्तविकता, हाँ कोई बात नहीं। ये खुशी हो रही है, नाम लिखवा रखा है इसलिए मुस्कुरा रहा है। तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। एक तरफ तो बोल दिया भाई लोक नियोजन के अवसरों में समानता, क्या बोल दिया? लोक नियोजन के अवसरों में समानता कह दिया भाई, वही 5 आधार के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य। पर नीचे उसके अपवाद दिए, कौन कौन से? निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को अधिक वरीयता दी जा सकती है बनिस्बत अन्य क्षेत्र के लोगों की तुलना में। फिर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। समानता है तो फिर आरक्षण काहे का? ठीक है, पर ये एक तरह से हाँ। फिर
धर्म के आधार पर भी। अब कुछ अल्पसंख्यक है धार्मिक रूप से, उनको कुछ विशेष रियायतें होती है, जैसे उनकी छात्रवृत्ति जल्दी पास होती है ना। तो ये क्यों होता है, माइनॉरिटी जिसे बोलते हैं, अल्पसंख्यक जिसे बोलते हैं, सरकार बहुत ज्यादा प्रयास करती है इनकी शिक्षा के लिए, क्योंकि ये पिछड़ ना जाए। ठीक है, तो ये भेदभाव हो गया अपवाद के रूप में, किसके, लोक नियोजन के अवसर में समानता। फिर आगे अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होती है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, उसको समाप्त करने के लिए क्या अधिनियम आया था, इस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत एक विधिक प्रावधान किया गया जिसे बोला गया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसका बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। इसे सिविल भी बोल देते, कि कोई दिक्कत नहीं है, सिविल या नागरिक। ठीक है, फिर ऊपर उपाधियों का अंत। उपाधियां क्या होती है सभी जानते हैं। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण पढ़ाया होगा सर ने, तो इसने तो महाराजाधिराज है ना, ये उप महाराजाधिराज या महाराज प्रमुख, ऐसी जो उपाधियां हैं उनको समाप्त या समाप्त करने का प्रयास सरकार या राज्य के द्वारा किया गया है। कैसे कैसे, कौन कौन सी उपाधि दे सकता है राज्य, केवल शिक्षा एवं सेना संबंधी। फिर विदेश से उपाधि नहीं ले सकता कोई भारतीय, कब ले सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात। और राष्ट्रपति की अनुमति का मतलब क्या है, यहाँ पे संसद भी क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी मामले में, है ना। हाँ, राष्ट्रपति तो कहा जाता है रबड़ की मोहर बन गया केवल। राष्ट्रपति को निर्देशित कौन करता है, यस, परामर्श तो बोला जाता है, पर वास्तविकता में क्या किया जा रहा है। हाँ, वहां बैठ जाएगा। ठीक है, नहीं बैठेगा तो, अरे राष्ट्रपति बोले नहीं, प्रधानमंत्री हुआ तो क्या हुआ, मैं भी राष्ट्रपति हूं, फिर क्या होगा, टकराव होगा तो क्या होगा, राष्ट्रपति विरुद्ध क्या लाया जा सकता है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है क्या मध्यावधि में, नहीं हटाया जा सकता। एक शब्द सुना होगा, महाभियोग। ठीक है, क्या होता है ये, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां से आएगा, राष्ट्रपति सरकार बना के बैठा है क्या। प्रधानमंत्री के विरुद्ध आता है अविश्वास प्रस्ताव, राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं आता है ना। महाभियोग लाया जा सकता है, राष्ट्रपति नहीं माने तो। राष्ट्रपति क्या है, मात्र रबड़ की मोहर बोली जाती है ना, संवैधानिक प्रमुख है वो, पर वास्तविक या कार्यपालिका प्रमुख नहीं है। तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए किसको, किसी भारतीय को विदेशी उपाधि धारण करने के लिए। फिर विदेशी व्यक्ति को, विदेशी कोई उपाधि, अच्छा विदेशी व्यक्ति कौन सा, जो भारत में विश्वास या लाभ के पद पर पदस्थापित है, उसे अगर विदेशी उपाधि धारण करनी है तो क्या करना पड़ेगा, वो राष्ट्रपति की अनुमति। तो ये हमारा समानता का पोर्शन कंप्लीट हुआ, लिख लेते हैं इसके बारे में। इसके बाद में दूसरा अधिकार होगा स्वतंत्रता का अधिकार प्रारंभ। ये समानता हो गई हमारी कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले डालो लोक नियोजन के अवसरों में समानता। लोक नियोजन के अवसर में समानता हो गया बंद।